हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोललता के बारे में कि मोललता क्या होता है, मोललता किसे कहते हैं और मोललता से कैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल वाला प्रश्न हो, चाहे सब्जेक्टिव। हर एक प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं मोललता के। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो समझ लेना आपके एग्जाम्स में मोललता से कोई भी प्रश्न बनेगा, आप बहुत ही बढ़िया से लिख कर आ जाओगे और आपको लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, ये मोललता, मोलिडिटी, इसके किसे कहते हैं। आप लोगों को अगर मोललता के बारे में पता है तो आप सभी लोग जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से। मोललता किसे कहते हैं बताना जरा सभी लोग, बोलो। देखो भैया, मैं बता रहा हूं। यहां पर एक बॉटल मैंने पानी रखा है। इस पानी में मान लो एक बॉटल में, वैसे तो 1 लीटर का ये बॉटल है, हम मानते हैं कि इस पानी को हमने 1 लीटर ना 1000 ग्राम पानी ले लिया इसमें, है ना। क्या ले लिया? 1000 ग्राम पानी ले लिया। क्या ले लिया भैया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यहाँ पे पानी ले लिया। 1000 ग्राम पानी ले लिया, या पानी की जगह पर आप इसको क्या कह सकते हो कि 1000 ग्राम कोई विलायक ले लिया आपने, विलायक ले लिया। ठीक है, ये विलायक लिया है। ठीक है, इसमें जो विलेय की मात्रा मोल में डालेंगे उसी को क्या कहते हैं भैया? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लिखोगे? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसमें क्या डालोगे भैया? विलेय के मोल डालोगे। इसमें क्या डालोगे? विलेय के मोल, विलेय के मोल, है ना। जो विलेय के मोल इसमें रहेगा वही क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। क्या लिखोगे परिभाषा में? 1000 ग्राम, है ना। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक, है ना। अच्छा, 1000 ग्राम को हम लोग ना 1 kg भी लिख सकते हैं। 1000 ग्राम को 1 kg भी लिख सकते हैं ना। 1000 ग्राम 1000 ग्राम या फिर 1 kg विलायक, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। मोललता कहलाता है। विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। यानी 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। एक बार सभी प्यारे भाई जो वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में इस परिभाषा को लिख दीजिएगा ताकि ये आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए, यानी ये परिभाषा आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। बहुत आसान सी बात है। 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होगी उसी को क्या बोलेंगे? मोललता बोलेंगे। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं, है ना। मोललता जो होता है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो ना तो स्मॉल यम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मोललता को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता स्मॉल यम, मोललता स्मॉल यम इज इक्वल टू क्या होता है? अगर सूत्र लिखना चाहेंगे तो विलेय के मोल, विलेय के मोल, जिसे आप लोग यन लिखते हो, बटे विलायक, विलायक का द्रव्यमान। वो भी किसमें भैया? केजी में। विलायक का द्रव्यमान केजी में। ये आपका सूत्र होता है मोललता का। इतना आपको लिखना है, इतना को आपको लिखना है पूरी तरीके से परिभाषा। इसके बाद एक बात और ध्यान देना सभी लोग मोललता के बारे में, है ना। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, ठीक है। मोललता का ये आपका सूत्र हो जाता है क्या? विलेय का मोल अपान विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में। विलेय का मोल अपान विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? केजी में। ठीक है भैया। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे देखो,
मोललता, मोललता का मात्रक क्या होता है? देखो यहीं से निकाल सकते हो। देखो विलेय का मोल, तो मोल का मात्रक क्या होता है पता है आपको? मोल ही होता है ना? तो मोल का मात्रक मोल होता है ना? मोल होता है अपान ये द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में है तो मोल अपान केजी इसका मात्रक होता है। एक बात और यहां पे ध्यान रखना, ये जो मोललता होता है, यह मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ये पॉइंट याद कर लेना कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में यह हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप पर निर्भर करता है, कौन सा नहीं निर्भर करता है। दिमाग में सेट कर लेना, ये जो मोललतवा होता है ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो रहा है, कोनो दिक्कत नहीं की है ना? एकदम दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ रहा है ना? ऐसी बात नहीं कि कोई चीज़ आपको ना आए, ऐसा कोई तो कंडीशन नहीं है ना? एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में एकदम सेट, एकदम बढ़िया तरीके से चीज़ें दिमाग में चल रही है ना? चलो जी सरकार, आगे चल दें? बताओ, आगे चलें? बोलो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग मोललता से बनने वाला है ना एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में बनता है। ये वाला क्वेश्चन आंसर बताना सभी प्यारे बच्चे। विलायक के 1 केजी में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि विलायक के 1 केजी में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है? आपके एग्जाम में पूरा ढूंढ ढूंढ के लाया हूं जो भी मोललता के प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण ताप से स्वतंत्र होता है? तो भैया ये जो मोललता होता है ये सांद्रण ताप से स्वतंत्र होता है। बाकी नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया, या भार आयतन अनुपात हो गया, ये सब चीजें ताप पर निर्भर करती हैं सरकार, है ना? दिमाग में सेट हो रहा है सरकार एकदम? यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा अभी तक मोललता से कोनो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अच्छा, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो गई। अच्छा जी सरकार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है ना? अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आंकिक प्रश्न ध्यान से समझना, आंकिक प्रश्न कैसे होते हैं ध्यान से समझना। आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे? न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? तो देखो न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए आपको पहले सूत्र तैयार होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। तो मोलरता स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे थे? स्मॉल एन से प्रदर्शित कर रहे थे, अपान विलायक का द्रव्यमान, यही होता है विलायक का द्रव्यमान, यही होता है, यानी कैपिटल डब्ल्यू ये होता है ना? तो यानी कि यहाँ पे मोललता की बात करोगे, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बटे कैपिटल डब्ल्यू, ये भी केजी में इसका मान हो जाएगा। ये तो आपका पहला सूत्र हो गया, है ना? ये लगा देते हैं। कत्तो कत्तो क्या होता है? ये जो मोल होता है ना, मोल का मान दिया नहीं होता है, यानी मोल स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। आपको पता है ये भार होता है, भार बटे अणुभार, ये मोल का सूत्र होता है ना, भार बटे अणुभार, ये मोल का सूत्र होता है ना, कहीं कहीं दिया नहीं होता है प्यारे बच्चे। तो ये भी यहाँ पर नहीं दिया होता है मोल डायरेक्ट, तो मोल निकाल के रखना पड़ता है। तब यहाँ से एक दूसरा सूत्र बन जाता है, स्मॉल एम इज इक्वल टू, ये सूत्र याद कर लेना, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये भी केजी में है, ठीक है? ये आपका दूसरा सूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये आपका दूसरा सूत्र हो जाएगा। कोनो दिक्कत है बताना? कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ रहा है ना? अच्छा अच्छा। कबो कबो क्या होता है, ये जो केजी में दिया है ना, केजी में नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, वह ग्राम में दिया होता है। तो ग्राम में जब दिया होता तो ये वाला सूत्र लगा देना, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसको ग्राम में बदलोगे तो गुणे 1000 का गुणा कर दो यहाँ पे, है ना? है ना? ये आपका ग्राम वाला सूत्र हो जाएगा, है ना? ग्राम वाला। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया आप ऊपर 1000 का गुणा कैसे कर दिया, आपका हिम्मत कैसे हुआ ऊपर गुणा करने का? मैं बता रहा हूं, देखो हमने कुछ नहीं किया, ये जो केजी में था डब्लू ना, इस यहाँ पे डब्लू बटे 1000 कर दिया, क्योंकि आपको पता है कोई
किलोग्राम में होता है उसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो W/1000 कर दिया। तो ये तीसरा वाला आपके सामने फार्मूला यानी सूत्र बन के आ गया है। अब ध्यान देना सभी प्यारे भाई, अच्छे तरीके से ध्यान देने वाली बात है, इतना मैं बता देता हूं। ध्यान यह देना है कि आपको इन्हीं 3 न्यूमेरिकल लगाते समय इन्हीं 3 में से कोई एक फार्मूला का सूत्र लगाना होगा, और एक फार्मूला मैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन के लिए बताऊंगा जो कि लास्ट में बताऊंगा। बस इसके बाद न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, कोनो प्रश्न नहीं आता इसके बाद, ठीक है। अच्छा जी सरकार, चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, मोललता गणना करना है। 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। ओहो हो, देखो अब यहाँ पे ट्रिक देखो, ये है आपका 440 ग्राम एक है, यहाँ पर दूसरा 20 ग्राम है। क्या घुला है? NaOH घुला है। तो देखो इन दोनों में से जो कैपिटल यानी बड़का वाला जो W होगा वो ज्यादा वाला होगा। 440 जो होगा ग्राम, ये बड़का वाला W हो जाएगा, और स्मॉल W जो होगा ये क्या होगा? छोटका वाला W हो जाएगा, 20 ग्राम, ठीक है। अच्छा जी सरकार, यम आपको पता है जो घुलता है, जैसे NaOH घुला तो NaOH का क्या होगा? यम अणुभार होगा, अणुभार होगा, NaOH का अणुभार, ये यम हो जाएगा। और ये अणुभार निकालोगे तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 16 1 17 3 20 20 40 हो जाएगा इसका अणुभार। इसका क्या अणुभार? 40 हो जाएगा जी सरकार, 40 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो ग्राम वाला सूत्र लगेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल W इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W वाला सूत्र लगेगा। अच्छा जी सरकार, स्मॉल W का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? स्मॉल W का वैल्यू क्या? 20 गुणे 1000 अपान स्मॉल m का वैल्यू कितना है? 40 है, गुणे कैपिटल W 440, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो जी सरकार आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों सुन्ना से कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? 200 बटे 4 गुणे 44 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी सरकार, इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा? दिमाग लगाना और ध्यान अच्छे तरीके से देना। ले देखो इसको गुणा भाग करना है। देखो 2 दूनी 4, 100 दूनी 200, ये हो जाएगा। 2 एक कम 2, 50 दूनी 200, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 बटे 44 हो जाएगा। अच्छा जी भैया, फिर 2 से काटो। यहाँ पे देखो बोर्ड परीक्षा में काटा नहीं जाता, किसी भी परीक्षा में काटा नहीं जाता, लेकिन दिमाग से काट सकते हो। 25 दूनी 50, 22 दूनी 44, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 बटे 44, सॉरी 25 बटे 22 आपका स्मॉल m, ये आपका मोललता आएगा, है ना, या मोल प्रति केजी आएगा, मोल प्रति केजी आएगा इसका आंसर। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ देना एग्जाम में। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? इसी तरीके का सभी प्रश्न है जो कि करना है आपको। जैसे आपको यहाँ पे देख लो, ऐसे ही प्रश्न है। अब इसका आंसर तो मैंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि आप सभी लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लगाना आंसर नीचे सब लोग अपना अपना कमेंट कर देना। क्या होगा अगर आप सभी लोगों का आंसर सही रहेगा, सबका आंसर सेम दिखेगा कमेंट में। जिसका गलत होगा वो गलत वाले का गलत होगा, पता चल जाएगा। जैसे देखो भैया, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? मोललता ज्ञात करना है। सेम तरीके का क्वेश्चन है। 20 ग्राम 75 ग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल W हो जाएगा, ये आपका कैपिटल W हो जाएगा। इसका अणुभार आपको निकालना है। अच्छा, अणुभार निकालने अगर आपको नहीं आता है ना, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे सर्च करना अणुभार बाई अल्फा इंस्टीट्यूट, वीडियो आ जाएगा मेरा, देख लेना। 5-7 मिनट का वीडियो, पूरा अणुभार कैसे निकाला जाता है, प्यार से चीजों को वहां पे मैंने समझा दिया है, बता दिया है। जबरदस्त तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो आप इसका करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो इसी तरीके का ये वाला प्रश्न भी है, थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। इसी तरीके का यही भी प्रश्न है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निक है, बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं है। पता है क्या है टेक्निक? देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है यहाँ पे भैया, देखो यहाँ पे स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू लिखने लगोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कह रहा चीनी है और सिरा है। चीनी के सिरे क्या, एक मिश्रण है जिसका द्रव्यमान दिया है आपका ये कितना 214.2 ग्राम दिया हुआ है। देखो यानी ये डब्बे में क्या है, एक डब्बे में क्या सिरा बैठा हुआ, सिरा भरा हुआ है। अच्छा सिरा बनता किससे किससे है भैया, तो सिरा बनता है आपका चीनी से, चीनी से बनता है, चीनी प्लस पानी से बनता है ना, दोनों से। तो यानी दोनों का इसमें मिश्रण है, तभी तो सीरा बनता है यार। लवणता वाला सीरा, छेना वाला सीरा, उसमें चीनी और पानी होता है, यही दोनों होता है ना, इन दोनों से मिला है। और इसका द्रव्यमान दिया है क्या भैया 214.2 ग्राम। और कह रहा है जिसमें चीनी 34.2 ग्राम है। चीनी मतलब भैया चीनी, देखो अब देखो सीधी सी बात है, जब कभी भी सीरा बनता है उसमें पानी ज्यादा होता है, यानी विलायक यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है। अच्छा जी सरकार, ये 214 ग्राम 214.2 ग्राम जो दिया है, 214.2 ग्राम, ये विलयन का द्रव्यमान दिया है। किसका दिया है, विलयन, विलयन का द्रव्यमान दिया है, का द्रव्यमान दिया है ना, ये विलयन का द्रव्यमान है। हमें किसका चाहिए भैया, विलायक का चाहिए, हमें किसका चाहिए, विलायक का चाहिए। अच्छा विलेय का द्रव्यमान यहाँ पे चीनी का दिया है 34.2 ग्राम, ये किसका है, ये चीनी का द्रव्यमान है, चीनी का द्रव्यमान है ना, चीनी का द्रव्यमान है, ठीक है ना। अच्छा जी सरकार, ये किसका है, ये विलेय है, ये विलेय है चीनी। तो आपको सूत्र बताया गया था शुरुआत में कि विलायक का द्रव्यमान अगर निकालना हो, विलायक का द्रव्यमान निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, विलयन के द्रव्यमान में से इसका घटा देता है, विलेय का द्रव्यमान क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो यहां से विलयन का द्रव्यमान कितना है 214.2 है, इसमें से 34.2 घटा दीजिए। जब घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 214.2 में से 34.2 घटाओगे तो 0 यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 8, 180 है ना, 11 में से 3, 8 3 11, हाँ 180 बचेगा, 180 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा, 180 ग्राम बचेगा चीजें यहाँ पे, मटेरियल 180 ग्राम का बचेगा। इसके आगे की चीजों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेके जाते हैं ना, इसके आगे की चीजों को, ठीक है। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्लू का वैल्यू कितना है 34.2 गुणे 1000 बटे स्मॉल एम का वैल्यू कितना है भैया, चीनी का अणुभार है। देखो चीनी का अणुभार निकालना है तो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हो आप लोग अणुभार, नहीं निकालना है तो मैं बता देता हूं चीनी का अणुभार याद कर लो। देखो एक होता है चीनी, एक होता है ग्लूकोज, है ना। चीनी का अणुभार होता है 342, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, याद कर लेना सभी लोग। चीनी का अणुभार कितना होगा 342 हो जाएगा, गुणे कैपिटल डब्लू कितना है 180 आया है। अच्छा जी सरकार, अब काटो यहाँ पे 342 से कटेगा 0.1 आएगा, और ये 0.1 एक शून्य को खत्म कर देगा और एक शून्य को ये खत्म कर देगा, तो यम का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 10/18 आ जाएगा, इतना मोल प्रति केजी। अच्छा इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हो, कैसे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर यम का वैल्यू एक सूत्र आ जाएगा 5/9 मोल प्रति केजी, ये दूसरा सूत्र आ जाएगा, ये दूसरा सूत्र आ जाएगा आपके सामने है, ठीक है। ये दूसरा वाला सूत्र हो जाएगा आपके सामने है, इसको भी दिमाग में सेट कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है जब कभी विलयन के द्रव्यमान में से विलेय को घटाया जाता है, घटा के लगाया जाता है। बाकी अब बचता है आप लोगों का आसान वाला प्रश्न, यानी ये आपका परसेंटेज वाला प्रश्न कैसे लगाएंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करनी है तो आप लोगों के लिए शिखर बैच बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। फीस मात्र 1299 है। इसमें शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, वरदान बैच, प्रयास बैच, ये 4 बैच आपको मिल रहे हैं। पूरे साल की तैयारी आपकी 1299 रुपये मात्र में हो जाएगी। दोबारा से आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं होगी। इसमें किताबें भी आपको मिलती हैं, वरदान बुक, ये जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान है सभी विषय का।
तो आपको किताब भी लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है। कैसे ज्वाइन करना है? तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये 930 है 577 1375, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके भी ज्वाइनिंग लेकर अपने तैयारी को ज़बरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब बचता है आपका क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज वाला होता है। परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक सूत्र मैं लिखवाऊंगा। देखो, वैसे तो आप चाहो तो विदाउट सूत्र भी आप काम कर ले सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। विदाउट सूत्र भी चीजें होती हैं, है ना, लेकिन विदाउट सूत्र में आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है और काम में थोड़ा सा फंसता रहता है। इसलिए एक ऐसा सूत्र मैं बताऊंगा जो कि आपको एकदम सेकेंड भर में आंसर की ओर लेके चला जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे, इसका मोललता निकालना हो, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू सूत्र होता है, लिख लो सभी लोग। क्या? परसेंटेज जो W बाई भी आयतन प्रतिशतता दिया वो लिखना है, गुड़े गुड़े यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, ठीक है, अपान, नीचे अपान अणुभार यम गुड़े यहाँ पे रहेगा डी घनत्व डी गुड़े 100 माइनस यहाँ पे परसेंटेज जो W बाई भी है उसको घटा देना है। बस इसी को रख के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा मोलरता का। परसेंटेज वाले क्वेश्चन को जिसको डरता है, जो भी बच्चा परसेंटेज वाले क्वेश्चन से डरता है, उसके लिए यह फार्मूला है, रखोगे आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो H2, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू, मैं दोबारा से फार्मूला को लिखना चाहूंगा, परसेंटेज W बाई भी। W बाई भी का मतलब ग्राम बटे आयतन वाला परसेंटेज, ठीक है, गुड़े 1000 हो जाएगा, ठीक है भैया, अपान स्मॉल एम इंटू डी गुड़े 100, है ना, माइनस परसेंटेज W बाई भी हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, अब यहाँ पे देखो परसेंटेज W बाई भी में ये 94% दिया है, ये 94 हो जाएगा, गुड़े 100 1000 अपान यम। अच्छा, H2SO4 का अणुभार, इसका अणुभार पता है कितना होता है? नहीं पता है, तो मैं याद करा देता हूं। हालांकि आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 98 होता है। निकालना चाहोगे तो आप जोड़ के निकाल भी सकते हो। H2SO4 का अणुभार निकालना तो H2SO4 करोगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, 1 गुड़े 2 प्लस सल्फर का 32 होता है ना, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुड़े 4, है ना, 16 चौको 64 दो 66 दो 68 30 98 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा, ठीक है। तो 98 गुड़े टी, घनत्व तो कितना है? 101.84। इसमें घनत्व तो जरूर दिया होता है, घनत्व तो बिना ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। माइनस घनत्व इंटू 100 माइनस परसेंटेज W बाई W कितना है भैया? 94 है। बस अब इसी को सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। ऊपर क्या हो जाएगा? 94 100 अपान, नीचे क्या हो जाएगा? 98 गुड़े 184 माइनस 94, है ना, ये हो जाएगा। 184 में से 94 निकालोगे तो 100 नहीं 90 आएगा, तो यहाँ पे 94 100 अपान 98 गुड़े 90 ये हो जाएगा, है ना। अच्छा जी सरकार, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे 940 बटे 98 गुड़े 9 हो जाएगा, है ना। अच्छा जी सरकार, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे बताओ? मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आप गुड़ा ये 940 में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, इसमें भाग देना किसमें? 98 का, फिर भागे 9, कितना आएगा बताओ? 9400, हाँ 94,000 होगा ना, एक सुनना, यहाँ पे 94 का गुड़ा हुआ 94,000, ये रहेगा एक सुनना, ठीक है। अच्छा, इसका भाग दे के लिख सकते हो क्या आप सभी लोग? बस आपको क्या करना, 94,000 9400 में 98 गुड़े 9 का भाग देना है। मैं 98 गुड़े 9 लिख भी देता हूँ करके। 98 गुड़े 9 करोगे तो 882 आएगा, तो 9400 बटे 882 882 हो जाएगा, ठीक है। अब 9400 भागे 882 तो 10.6 10.6 5, यही आएगा इसकी मोलरता।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से इसी फार्मूले की मदद से आप फटाफट कर सकते हो और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। अब चलो आगे की ओर चलते हैं। पूरे चीज़ों को कनेक्ट किए हैं, अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। आपको ये वाला होमवर्क मैं देता हूँ, ये होमवर्क दूंगा, सेम फार्मूले पे रखकर आपको आंसर लगाना है, एकदम फटाफट के अंदाज में आ जाएगा। साथ में प्यारे बच्चे आप सभी लोगों के लिए यह भी होमवर्क रहेगा, इसको भी आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा। और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं कि भैया मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको परिभाषा बताना है, उदाहरण सहित बता देना है या परिभाषा बता देना है। ये आपके लिए दूसरा होमवर्क, मतलब होमवर्क रहेगा आप सभी लोगों के लिए। इसे अच्छा से करके आना, ऐसा बात नहीं कि होमवर्क नहीं करना है, होमवर्क जरूर करना है। होमवर्क करोगे तभी फिर बढ़िया तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी। इतना दिमाग में सेट कर लो अपने, होमवर्क नहीं करोगे तो नहीं सेट होंगी आपके दिमाग में चीज़ें। बात समझ में आई क्या आप सभी लोग, बताओ एक बार। तो होमवर्क इसे अच्छा तरीके से कर लेना, ठीक है। और साथ साथ में आप सभी लोग अपना नेम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में प्यारे बच्चे आप सभी लोगों के लिए ये बैच है, इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया से सभी टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल के साथ में चीज़ों को कनेक्ट करा करा के बढ़िया तरीके से क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। बाकी आपको मैंने पूरा फार्मूला बता दिया, किस तरीके से यूज किया जाएगा, कहाँ कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है भैया। अगर ग्राम में द्रव्यमान देते तो ये वाला यूज करते हैं, किलोग्राम में देता तो ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय माँ सरस्वती।